Welcome back to my lecture, Chemistry with Ashish Arora. And today, what we are going to study is one more important question from your textbook. Question number 13 says over here, the reaction of chlorine with NaOH gives us ClO3 minus plus NaCl. And again, it is given in basic medium. We will have to solve this question. See, how are we going to do this? सबसे पहले मुझे इसको निकाल लेने दो. As we have done earlier, first thing what we are going to do is step 1. What we are going to do is step 1. Find out its oxidation number. Find out its oxidation number. Chlorine elemental form क्या आएगा? Rule number 1 says it should be 0. It is 0. What about Na? Plus 1 group 1 का element है group 1 always has atomic oxidation number equals to plus 1. What about this? And hydrogen plus 1. अगर हम इसका -2 लेंगे then इसका 5 आएगा. L का -1 ने का +1 बराबर है. ये समझ में आ रहा है? Anyone has any doubt over here? Difficulty? सिंपल सा स्टेप है. अच्छा, अभी हम नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर -2 है. सो ऑन राइट हैंड साइड इज ऑल्सो -2. मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन भी नहीं हो रहा है, उसका रिडक्शन भी नहीं हो रहा है. ठीक है. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? हाइड्रोजन इस तरफ है, इस तरफ नहीं है, नो इश्यू. बट व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे -1. क्लोरीन का एक साइड पे 0 है, एक साइड पे 5 और एक साइड पे -. मतलब क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है. हमने ऐसा सम देखा लास्ट टाइम एक. ओके, सम ऑफ यू आप लोग के लिए नया है. अगर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता है तो उसको हम डिसप्रपोर्शन रिएक्शन बोलते हैं. उसको क्या बोलेंगे? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन. वो मैं आपको बताऊंगा उसके साथ कैसे डील करना, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था. लास्ट टाइम वी हैड डन Br2 का एक सम किया था ऐसे. लेकिन इसके अलावा इसके अंदर और एक चीज है, वो जरा ध्यान से देखना. ये सम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे जा रहा है. इट्स गोना लिटिल बिट हायर डिफिकल्टी लेवल. जस्ट जरा समझते हैं. यहाँ पे सोडियम एक ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा. Have you noticed this? Sodium, apart from oxygen and hydrogen, हमारे पास और एक स्पीसीज ऐसी है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे भी सेम है एंड राइट हैंड साइड पे भी सेम है, जो चेंज नहीं हो रहा है अपार्ट फ्रॉम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सो उसको हम पेटिटर आयन बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? Those elements other than oxygen and hydrogen does not experience oxidation or reduction are known as पेटिटर आयन. ऐसे एलिमेंट जिसका वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, उसके अलावा अगर कोई दूसरे ऐसे है जिसका रिडक्शन नहीं होता है, जिसका नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्टेटर. उसको हम क्या बोलेंगे? आर यू फॉलोइंग मी? सो ये हमारी एक नोट है, मैं उसको हम बाद में लिखेंगे, आप लोग बाद में लिख पाओ इसलिए मैं उसको जरा साइड में रख देता हूं.
उसको हम यूज करेंगे बाद में, बराबर। तो स्पेक्टेटर कौन से हो गए, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टेप 2 जो हम नॉर्मली करते थे बैलेंसिंग एटम, वो बैलेंसिंग एटम इस बार नहीं करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 2 में we are going to remove here Na plus स्पेक्टेटर आए, उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है बिफोर वी फर्दर प्रोसेस। हम कोई भी स्टेप कर रहे हैं उससे पहले क्या करना पड़ता है, स्पेक्टेटर को रिमूव करना पड़ता है। हियर Na plus स्पेक्टेटर एंड रिमूविंग स्पेक्टेटर, पहले रिमूविंग करेंगे। हम रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव करना पड़ेगा, एक तो यहां पे था और दूसरा कहां पे था, बाय द वे आई हैव रिटन Na प्लस। व्हाई Na प्लस, बिकॉज उसकी वैलेंसी कितनी है, +1। तो जब निकालोगे तो वो आयन निकलेगा, क्या निकलेगा, आयन। Na+1 निकलेगा, और जब Na+1 निकलता है तो पीछे छोड़ के क्या आ जाता है, जरा देखेंगे, यहां से कुछ नहीं निकलेगा, Cl2 ऐसा ही रहेगा। यहां से Na चला गया, OH माइनस छोटा हो जाएगा, +1 लेके जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज लेके जा रहा है, तो क्या छोड़ेगा वो पीछे, -1। अगर 2 Na प्लस निकालोगे तो -2 लिखने का। अगर सपोज Mg2+ स्पेक्टेटर होता, सपोज Mg2+ होता, तो पीछे क्या छोटा हो जाता, -2। आर यू अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ए न्यू काइंड ऑफ सम जो हमने अब तक नहीं किया है, तो हमने अब तक नहीं किया। इसमें क्या है, अलग टाइप का है। तो स्पेक्टेटर पहले निकालना जरूरी है। तो वी रिमूव स्पेक्टेटर, यहां पे स्पेक्टेटर नहीं था, ClO3 माइनस रिमेन ClO3 माइनस, और यहां से एक निकला, बचेगा क्या, Cl माइनस। हैव यू अंडरस्टूड दिस, स्पेक्टेटर निकालना समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद जो अभी अब तक हमारा स्टेप 2 हुआ करता था, अभी बन जाएगा स्टेप 3, बैलेंसिंग एटम। अच्छा, by the way, those students who have not done any disproportion sum with me, those who have joined today only, okay? अगर एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे। मैं आपको बताता हूं, हमको लेफ्ट हैंड साइड पे क्लोरीन को 2 बार लिख देना। एक किसके लिए मालूम है, ऑक्सीडेशन के लिए, और दूसरा किसके लिए, रिडक्शन के लिए। वो एक छोटा सा स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको, आपको समझ में आ रहा है, आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, आपको आ रहा है, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस। वॉइस पीछे, क्या आपकी हाँ है, आपको समझ में आया, पक्का, ओके गर्ल्स, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, वॉइस दिस साइड, आर यू गेटिंग दिस, समझ में आ रहा है। इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। आप तीनों को भी समझ में आ रहा है। 2 बार लिखने के बाद यहाँ पे एक OH माइनस लिखना बाकी, वो लिख देंगे ClO3 माइनस को बैलेंस, हम अब तक करते आ रहे हैं, जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, 2। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम वे इन दोनों को बैलेंस, यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, एंड व्हाट वी हैव रिटन, डू नॉट forget to multiply oxidation number, we do forget, हम भूल जाते हैं, उसको भूलना नहीं है। तो ये 1 का 0, 1 का 0, 2 का 0, यहाँ पे 1 का 5 है तो 2 का 10, सेम में 1 का -1 माइनस। स्टेप 3 समझ में आया, इस बेसिकली स्टेप 2 ओनली, इस बेसिकली स्टेप 2 ओनली। यहाँ पे जो क्रिटिकल स्टेप है वो है आइडेंटिफाई करना है इसको, और उसको रिमूव करना है, और उसको रिमूव करना है, बराबर। विल कंटिन्यू पता। Number 4 is oxidation and reduction.
उसके लिए हम करते क्या है, कॉपी पेस्ट, बराबर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, Cl2 Cl2 and then ये उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय व्हाट नंबर, इसका क्या हो रहा है 0 से -2 मतलब करेक्ट। स्टेप 5 बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर। How we used to balance by taking LCM, 2 और 10 का LCM 10 आता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है। देन व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज इन दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट और नॉट, समझ में आ रहा है आपको। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर। इसको 1 से करेंगे तो Cl2 ये हो जाएगा 5Cl2 OH माइनस 2ClO3 माइनस एंड 5 2 जा करेक्ट ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग। कंटिन्यू फर्दर आफ्टर डूइंग दिस, हमारा नॉर्मली लास्ट स्टेप इसके बाद हुआ करता है बैलेंसिंग चार्ज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वी हम नॉर्मली ये करते हैं, इस बार ये नहीं करते। स्पेक्टेटर आता है तो हमको एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ता है, वो है स्टेप नंबर 6, एडिंग स्पेक्टेटर बैक। आपको स्पेक्टेटर को वापस डालना पड़ेगा। स्पेक्टेटर निकाले कहां से थे, तो OH में से, और एक दैट वो हमने निकाल रखे हैं यहाँ पे, एक यहां से निकाला था और एक यहां से, तो वहीं पे वापस डालना पड़ेगा। ओके, अभी आपने देखा एक Cl के लिए एक Na था और एक OH के लिए एक Na था। अभी हमारे पास नीचे आते हैं तो कितने Cl हो चुके हैं अभी, 10 क्लोराइड आयंस, तो वी हैव टू ऐड हाउ मेनी Na प्लस, 10 Na प्लस बैक डालने पड़ेंगे। अच्छा, अगर मैं राइट हैंड साइड 10 डालता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड भी मुझे 10 ही डालने पड़े, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड OH माइनस कितने 1 के लिए 1 ही जाता है, हम डालेंगे लेकिन कितने 10, तो कैसे डालते जरा मैं बता रहा हूं आपको। भाई तो पहले इन दोनों को मैं ऐड कर सकता हूँ, Cl2 प्लस 5Cl2 कितना बन जाएगा। अच्छा, इसमें मुझे Na प्लस डालना है लेकिन एक ही ले सकता है, इसलिए मैंने एक डाल दूंगा, एक Na प्लस डालने से NaOH बन जाएगा और उसका नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, बिकॉज 1 Na प्लस, अभी भी 9 बाकी है तो 9 Na प्लस एक्स्ट्रा लिखेंगे, क्या करेंगे 9 Na प्लस एक्स्ट्रा लिखेंगे इस तरफ, और मैं 10 डालूंगा यहाँ पे, 10 NaCl। ये किसी को समझ में नहीं है, ऐसा कोई है तो हाथ ऊंचा कीजिए, एनीवन, यस बेटा, दोनों साइड इक्वली जाता है, एनीवन हैज अदर डाउट, दोनों साइड इक्वली जाएगा। After doing this, we can go for the next step. Step 7, balancing charge, oxygen and hydrogen। अच्छा, यहां पे देखो कितना चार्ज है, यहाँ पे 0,
कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कितना है, बट ऐसे कितने हैं 9, तो हम पेंसिल से बाजू में लिख देंगे ना +9 चार्ज। इस तरफ -2, +2 एंड -2, कौन सा मीडियम है ये, एसिडिक या बेसिक, यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा, बेस है, बेसिक मीडियम। ये डिफरेंस कितना है, 9 एंड -2 के बीच का डिफरेंस 11 होता है, 7 नहीं, याद रखना, +9 एंड -2 है। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो ऐसा करने का, +9 -2, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर है। वो करने से आपको डिफरेंस कितना मिल रहा है, 11 का डिफरेंस मिल रहा है। कि रूल क्या बोलता है, एड OH माइनस वेयर चार्ज इज मोर, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में एड OH माइनस वेयर चार्ज इज मोर, तो इस तरफ मोर है, तो हमको कितने 11 OH माइनस डालने हैं, 6Cl2 प्लस NaOH 9Na प्लस 11 OH माइनस 2ClO3 माइनस NaCl, बराबर है कि नहीं, अर्ज बैलेंस हुआ। अभी नेक्स्ट टर्म किसका, अगर ऑक्सीजन काउंट करते हो, यहाँ पे नहीं है बट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11, तो कितने 12 ऑक्सीजन, 2 3 6, 6 कम है राइट हैंड साइड पे, रूल बताता है इक्वेशन अपने आप बैलेंस होना चाहिए। लेट्स सी 12, यहाँ पे 11, इसमें अभी बैलेंस हो चुका है, लेकिन दो स्टेप और बाकी, जरा ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले तो इन दोनों को ऐड कर, आपने गलत बताया, 9Na प्लस और 11 OH माइनस में से 9 OH माइनस कंबाइन हो जाएंगे, 9Na प्लस और कितने हैं 11 है, लेकिन 11 में से कितने 9 OH माइनस उसके साथ कंबाइन क्या बनाएंगे 9NaOH बनाएंगे। क्या बनाने वाला है 9NaOH। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं चेंज करता हूँ कलर, आई थिंक सो Cl2 ये कंबाइन होगा, 9Na में लिख रहा हूँ कोई बात, प्लस 9NaOH माइनस सामने बाकी रहा 2ClO3 माइनस NaCl। करेक्ट, समझ में आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। ऑब्वियसली ये दोनों मिला के क्या बना देंगे 10NaOH बना देंगे, करेक्ट है ना। अच्छा अभी जरा ध्यान से देखना, 6Cl2 10NaOH 2OH माइनस 2ClO3 माइनस 10 6, सबके सब 2 के मल्टीपल में है, जब 2 के मल्टीपल में होते तो क्या करते 2 को कॉमन निकाल लो, 2 को कॉमन निकाल के पूरे रिएक्शन को डिवाइड करोगे, 3Cl2 प्लस 5NaOH प्लस OH माइनस ClO3 माइनस नहीं, उसके बाद और क्या होना चाहिए चेक टेबल, हमारा चेक टेबल बाकी है। बराबर है, इस तरफ क्या है हमारे पास बराबर क्या, कौन कौन से एलिमेंट Cl, लास्ट में क्या रहेगा
ओके, अगर Cl2 देखते हो तो दोनों साइड पे 6 होने चाहिए। आर दे 6? Cl को हम देखेंगे यहाँ पे 3 + 6 and 1 and 5 6, वो 6 हो गया। देन Na 5 and 5, बराबर है। ऑक्सीजन देखोगे यहाँ पे 5 and 1 6, इस तरफ 3 and 3 6, दोनों साइड पे कितना है? 6 है। ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6। हाइड्रोजन गिनते हैं वापस, तो 5 and 1 6, यहाँ पे 3 2 6। चार्ज देखते हैं, -1 इस तरफ है, इस तरफ भी कितना है? -1 है, बराबर। और जब आंसर मिलता है तो स्माइली तो बनता है, बराबर है कि नहीं?